పవర్లోకి రాగానే దేశవ్యాప్తంగా కులగణన చేసి తీరుతామన్నారు ఏఐసీసీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. కులగణనతో ప్రతి ఒక్కరి ఆర్థిక పరిస్థితి అంచనా వేస్తామని చెప్పారు. రిజర్వేషన్లకు ప్రధాని మోదీ వ్యతిరేకమన్నారు. మోదీ రిజర్వేషన్లను లాక్కోవాలని కుట్ర చేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే 50% లిమిట్ ఎత్తేస్తామన్నారు రాహుల్. ప్రైవేటీకరణ అంటేనే రిజర్వేషన్లు ఎత్తేయడమన్నారు. అగ్నివీర్ కూడా రిజర్వేషన్ల రద్దు కుట్రలో భాగమేనన్నారు. నిర్మల్లో జరిగిన జనజాతర సభలో మాట్లాడిన రాహుల్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు. ये जो चुनाव हो रहा है, ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, इस किताब की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इस किताब को, संविधान को, आपके हक को खत्म करना चाहती है। जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, आजादी के बाद जो भी आपको मिला, चाहे वो आपका जल हो, जंगल हो, जमीन हो, पब्लिक सेक्टर हो, रिजर्वेशन हो, मनरेगा हो, जो भी आपको मिलता है वो संविधान आपको देता है। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हमारी सरकार डाल देगी। 8,500 रुपए महीने के खटाखट हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट। हम हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना लाए हैं, पहली नौकरी पक्की। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों में, उनके मैनेजमेंट टीम में आपको दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं मिलेंगे। सरकारों में देखिए, दिल्ली की सरकार को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, उसमें 3 पिछले वर्ग के हैं, 3 दलित हैं और 1 आदिवासी है। 50% पिछड़ों की आबादी है और आपके 3 लोग हैं 90 में से। आदिवासियों की आबादी 8% है, आपका 1 व्यक्ति है 90 में से। दलित 15% है, दलित 90 में से 3 हैं। तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी, दलित और ओबीसी अफसर 6 रुपए 10 पैसे खर्च करते हैं। इसीलिए दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना, जो हमने तेलंगाना में किया है और पूरे हिंदुस्तान में हम करने जा रहे हैं। इससे हिंदुस्तान की राजनीति बदलने जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, 90% लोगों को अपनी आबादी के बारे में और अपनी हिस्सेदारी के बारे में पता लग जाएगा। हिंदुस्तान की हर संस्था का हम सर्वे कराएंगे। नरेंद्र मोदी जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, वो आपसे रिजर्वेशन छीनना चाहते हैं। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी तो ये 50% का लिमिट है, इसको हम तोड़ के अलग कर देंगे और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा देंगे। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए। आप देखिए, रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर में हुआ करता था, सरकारी कंपनियों में हुआ करता था। रिजर्वेशन हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब रिजर्वेशन हटाना है, अग्निवीर का मतलब रिजर्वेशन हटाना है, ठेकेदारी प्रथा जो सरकार में इन्होंने चलाई है, ये रिजर्वेशन हटाना है। नरेंद्र मोदी देश को बता दें कि वो 50% रिजर्वेशन का जो बैरियर लगा रखा है उसको हटा देंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। उल्टा नरेंद्र मोदी और उनके विचारधारा वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करते हैं। हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है, रिजर्वेशन बढ़ाना है, और ये जो अमीरों की सरकार चला रहे हैं, 22 लोगों की सरकार चला रहे हैं, इनको हटाना है और गरीबों की सरकार लानी है। किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार लानी है। करोड़ों लोग यात्रा में शामिल हुए और जो बीजेपी नफरत फैलाती है उसके खिलाफ हम लड़े और उनको हमने तेलंगाना में हराया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम सब ने खोली।